हेलो एवरीवन। तो आज कुछ अलग चीज़ को लेके बात करेंगे। जिन लोग बहुत ज़्यादा ड्रॉप ले रहे हो आप लोग, इन लोगों को लेके। तो मैंने जब क्लास 12 मेरा जो क्लास 12 का एग्ज़ाम हुआ था, इसके इसमें ना मेरा जो रिज़ल्ट हुआ था बहुत बहुत ख़राब हुआ था। एंड आई वाज़ रियली स्टूडियस। मतलब मुझे याद नहीं है कि ऐसा कभी हुआ कि हमारे फिज़िक्स सर ने कुछ मैथ दिया है और मैंने किया नहीं था। मुझे याद नहीं है, ठीक है? मतलब मैं एक ओबीडिएंट सीधी-सादी पढ़ने वाली लड़की थी। बट मेरा क्लास 12 में रिज़ल्ट इतना बुरा आया, मतलब मैं बता नहीं सकती। एंड लाइफ का जो पहला झटका लगता है ना, एक झटका लगा मुझे कि ये क्या हो गया। मतलब ऐसा मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा। इसके बाद मैंने 1 साल की ड्रॉप लेने का सोच लिया। और हमारी स्टेट में जो एमबीबीएस है, जनरल कैटेगरी में 67 में खत्म हो जाते हैं। जो रैंक 67 होते हैं ना, 64 में खत्म हो जाते हैं। और जो मेरा फर्स्ट जो ड्रॉप था, उसमें मेरा रैंक था 204 या 207। तो मुझे नहीं मिला, एमबीबीएस नहीं मिला। बीडीएस हमारे टाइम में बस अ, 3 या 4 सीट आते थे। उसमें 2 जनरल, 1 एससी, 1 एसटी, ठीक है? तो मुझे गवर्नमेंट बीडीएस भी नहीं मिला। जो वैट्स है, उसका जो कोर्स है, उसका 1 सीट मिल रहा था। वो ऐसी स्टेट में थे कि मैं नहीं जाना चाहती थी, या मेरे घर वाले पहले ही मना कर दिए कि इधर में नहीं भेजेंगे। तो और बीएससी नर्सिंग भी मुझे नहीं मिला। बीएससी नर्सिंग हमारी स्टेट में बस 2 सीट आते थे, बस 2 सीट, 1 जनरल, 1 एसटी। तो इसको छोड़ के जो भी था सब मिल रहा था, जो भी है मिल रहा था, मुझे आराम से मिल रहा था। बट और उस टाइम मैंने ओडिशा की जो एग्ज़ाम होते हैं, वो भी दे दिया था। और उसका अलग स्टेट में जाना पड़ा, फिर मैंने एग्ज़ाम दिया। मगर उस एग्ज़ाम में मेरा अच्छा रैंक आया था, ठीक है? तो मुझे उधर में बीडीएस मिलने वाला था। मगर बाद में हमें पता चला, और जो कॉलेज वाले लोग होते हैं, जो काउंसलिंग लोग आते हैं, तो काउंसलिंग करने के लिए वो लोग आए। और उन लोगों ने फिर कुछ ऐसा बोला कि जो बाहर के स्टेट होते हैं, उन लोगों को हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज नहीं देते हैं। मतलब उन लोगों को बस प्राइवेट कॉलेज दिया जाएगा। मतलब मुझे बीडीएस बस प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, ठीक है? और गवर्नमेंट मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे पास डोमिसाइल नहीं है। तो पहले तो मेरे पेरेंट्स सोच रहे थे, और मैं हमारे टाइम में ऐसा कुछ था नहीं जो आजकल जो होता है ना कि बच्चे की जो एक बातें सुना जाता है, मतलब ऐसा नहीं था। जो पेरेंट्स बोलते थे हम ले लेते हैं, ठीक है? हाँ, हमारे उतना दिमाग हम चलाते नहीं थे। क्योंकि मैं तो मैथ में बहुत अच्छी थी, तो पेरेंट्स ने बोला कि डॉक्टर बनना है तो बायो में आ गई। तो मेरी पेरेंट्स सोच रहे थे कि एक तो बाहर में भेजेंगे, ऊपर से एक ही, क्योंकि मैं एक ही लौती लड़की हूँ, कैसे भेजेंगे? तो कुछ दिन बाद ऐसे पता चला कि हमारी स्टेट में 5-6-7 लड़कियाँ और एक कॉलेज में जा रही है, और एक दूसरी स्टेट में, छत्तीसगढ़ में। तो उधर में हम जा सकते हैं, ठीक है? और उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ एग्जाम में दिया है, जो मैनेजमेंट कोटा होता है। और जो मेरी स्टेट की जो काउंसलिंग है, उधर में मैंने कोई भी सीट नहीं लिया था। हम गए थे काउंसलिंग में, मगर नहीं लिया, ठीक है? तो अब तो मेरे पेरेंट्स को लगा कि जहाँ पर सारे लोग जाएंगे, 6-7 लड़कियाँ हैं, वही सेफ है, उधर में ही भेज दो। तो उधर में ही मेरी एडमिशन हो गई। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ही बार ड्रॉप लिया, ठीक है? बट बीडीएस में जाने के बाद शायद दूसरे दिन ही, जिस दिन मेरा क्लासेस शुरू हुआ था, मुझे याद है कि हमारी जो फर्स्ट ईयर में ना हमारी एक क्लासेस होते हैं डीएडीएच। उसमें हमको ना कर्वर दिया जाता है और डेस्क दिया जाते हैं। तो उसमें ना बनाया जाता है, मतलब तरह तरह की जो चीज़ें होती है, इमेजिनरी कर्विंग बोलते हैं उसको। तो वो हम लोगों को बनाना पड़ता है। और उसी दिन मुझे पता चल गया था कि मैं तो डेंटिस्ट्री के लिए ही बनी हूँ। तो मतलब जैसे लोगों का होता है कि एमबीबीएस नहीं मिला, फिर फिजियो की क्लास में लोग जाते हैं और फिर जो स्टेथो होते हैं उसको गले में लगा के फोटो खींचना। मैंने कभी भी नहीं किया। आज तक मैंने कभी भी गले में ना वो स्टेथो जो होते हैं वो नहीं लगाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं डेंटल सर्जन हूँ और हाथ में माउथ मिरर और प्रो होना चाहिए। तो ये है मेरी जॉब की स्टोरी। अच्छा, इसके बाद क्योंकि मेरी सिलेक्शन हुआ नहीं था, मैंने कभी हिम्मत नहीं की अपनी पूरी ज़िंदगी में, आज से 3 साल पहले तक, कि मैं कभी भी नीट एमडीएस की, मतलब मास्टर्स की जो एग्ज़ाम है उसमें बैठूँगी। एक तो घर में पहले ही बोल दिया गया था कि इंटर्नशिप से ही शादी कर लेना है, ऐसा-वैसा। इसके ऊपर खुद के ऊपर मैंने भी नहीं बोला कभी पेरेंट्स को कि मुझे एग्ज़ाम देना है, क्योंकि मुझे लगा था कि जो लड़की अपनी स्टेट में इतनी कम स्टूडेंट में, वो उसका रैंक 67 के अंदर नहीं आया, या 64-65 नहीं आया, उसका रैंक 204 चला गया। वो लड़की पूरा भारत में कैसे कैसे रैंक लाएगी? मतलब हाउ कैन बी पॉसिबल? एंड मैंने कभी भी एग्जाम में ही नहीं बैठा, नो। मैं कभी भी एग्जाम में नहीं बैठी। और मेरा ऐसा था कि मैं एग्जाम में क्यों बैठूं, मैं क्यों 4,000 5,000 पैसा बर्बाद करूं, क्योंकि मुझे पता है मेरा सिलेक्शन होगा नहीं, है ना? इसके ऊपर शादी भी हो गई। और इसको छोड़ के मैं, क्योंकि मैं फुल्ली फोकस थी अपनी जो क्लिनिकल वर्क है, और अच्छा भी कर रही थी, और पैसा भी आ रहा था, है ना? जब हाथ में पैसा आ जाता है ना, तो अलग ही हो जाते हैं माइंडसेट। तो कभी दिमाग में नहीं आया कि यार क्यों करना है, क्यों करूं मैं, है ना? तो ऐसा मेरा माइंडसेट था। बट पिछले 2.5 साल से मैं भी एक नीट एमडीएस की तैयारी कर रही हूँ। कुछ हुआ था बीच में, और वो अलग दिन बताऊंगी, वो अलग टॉपिक है। बट मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैंने उतना पढ़ाई भी नहीं किया था। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने अपना 100% दिया था, अपना 100% दिया था, फिर भी मेरा रैंक नहीं आया। आई गॉट 4,000 समथिंग। और मेरा ऐसा कि मुझे गवर्नमेंट में ही करना है, क्योंकि एक बार मैंने प्राइवेट में कर लिया,
हो गया बाबा, और नहीं कर सकती मैं, और नहीं झेल सकती मैं प्राइवेट कॉलेज को। करना है तो गवर्नमेंट में करना है, वरना मैं बीडीएस ही सही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि बीडीएस काफ़ी है। अगर आप मतलब अब ऐसा नहीं है, बीडीएस की हालत एमबीबीएस जैसे नहीं हुआ है कि आपको मास्टर्स करना ही है। एक बीडीएस अच्छा खासा कमा लेगा अगर वो अपना क्लिनिक में टाइम दे सकता है। ठीक है, बहुत बड़ी एक पोर्शन हो जाती है लड़कियों के लिए टाइम। इसको लेके बाद में बात करूँगी अगर कोई जानना चाहते हैं तो पिछले और इस साल मैंने फिर से एग्जाम दिया, क्योंकि मेरे घर में मेरे हस्बैंड और मेरे जो पेरेंट्स हैं, लोग बहुत बोल रहे थे कि और एक बार ट्राई लेने के लिए। मगर आई वॉज कम्प्लीटली टायर्ड, मुझे देना ही नहीं था एग्जाम देना ही नहीं था। मतलब फिर भी इन लोगों की मन रखने के लिए ना मैंने कर लिया बस। और इस साल एग्जाम में कुछ अलग ही नाटक हुआ। हम मेरे एग्जाम के दिन, नीट के एग्जाम के दिन, वो मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है, मगर जो पॉइंट है, जो लोग 5 6 7 साल ड्रॉप ले रहे हैं, और मैं एक दो का वीडियो देखी भी हूँ, बहुत लोगों का देखी हूँ, एक दो नहीं। किसी का हो जाता है, किसी का नहीं होता है। तो और मैं नीचे में कमेंट सेक्शन में देखती हूँ कि लोग कितनी मतलब हेट वाले कमेंट करते हैं कि क्या करोगे करके 6 7 साल ऐसा वैसा फलाना ठिकाना। ठीक है, बट मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना। मुझे ऐसा लगा कि लोगों में कितनी हिम्मत होती है। मतलब आप लोग अगर कोई देख रहे हो ऐसा, आप लोगों में कितनी हिम्मत है कि आप लोगों ने छोड़ा नहीं। और मैं आप लोग के रैंक भी सुन रही थी कि किसी किसी का बहुत पीछे पीछे रैंक। मतलब मेरी मैंने सोचा कि मेरा 204 रैंक था और 67 लास्ट था, मतलब जो हमारे टाइम में। तो डिफरेंस कितना था, कितना कम है। मैं नहीं कर पाई वैसा हिम्मत कि एक बार और देख लेते हैं, है ना। मतलब नहीं कर पाई। मगर आप लोगों के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत है कि 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल, भाई कर कैसे रहे हो। एक ही सिलेबस को बार बार पढ़ना। मतलब मैं बता नहीं सकती, इस साल जब मैं नीट एमटीएस की प्रिपरेशन कर रही थी, मुझे कितना मतलब कितना बुरा लग रहा था कि मेरे से नहीं हो रहा था, मैं नहीं कर सकती भाई, और नहीं कर सकती। बट फिर भी मैंने कर लिया। पता नहीं क्या आएगा रिजल्ट, मुझे नहीं पता। मगर मैं बहुत खुश हूँ प्रिपरेशन करके, क्योंकि मुझे फिर से और एक बार डेंटिस्ट्री सीखने का मौका मिला, क्योंकि मैं ये सब नहीं पढ़ी थी पहले। ठीक है, तो मगर आप लोगों की इतनी हिम्मत देख के ना, मतलब मैं बहुत खुश हो गई। तो आज कल मैंने एक वीडियो देखा है कि एक लड़की का, वो उन्होंने 5 से 6 साल मतलब ऐसे ड्रॉप लिया है, और अब वो खत्म कर रहे हैं, और वो कितना डिप्रेस्ड है। तो मैं बस आप लोग को इतना बोलना चाहती हूँ गाइस, प्लीज आप लोग ना डिप्रेस्ड फील मत करो, क्योंकि आप लोगों ने वो जो हिम्मत किया है ना, कोई नहीं कर सकता। ऐसा सब लोग नहीं कर सकते। मगर वर्निंग वाली बात यही हो जाती है कि जब आप लोग इतनी बड़ी एक स्टेप ले लेते हो कि फिर से करेंगे, फिर से करेंगे, फिर से करेंगे, एक बार खुद को पूछ लेना अंदर से कि क्या आप सही में करना चाहते हो। मतलब क्या ऐसा है कि आप सही में, मतलब एकदम दिल से करना चाहते हो। अगर किसी की बात सुन के कर रहे हो ना, पेरेंट्स की बातें, जैसे मैंने इस साल कर लिया, तो मत करना, बचना इस चीज से। क्योंकि तब ना एक मतलब आपके दिल से आना चाहिए वो कि मैं सही में करना चाहती हूँ, मतलब मैं चाहती हूँ वो करना। आप जो भी कर रहे हो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप अगर आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, मतलब कुछ भी कर रहे हो, आप दिल से चाहते हो वो चीज़। मतलब मैं बहुत लोगों को देखती हूँ कि इनकी आधा जिंदगी कट जाते हैं बस एक जॉब के पीछे मतलब रह के, मतलब आई डोंट नो। मगर डिप्रेस्ड मत होना है, और एक दिल से पूछना है। और ना जब भी ऐसे कुछ डिसीजन लेना पड़े तो एक पेपर ले लेना। ठीक है, पेपर ले लेना, और उसमें प्रोस और कॉन्स लिख लेना कि अगर मैं करूंगी तो ऐसा होगा, अगर मैं नहीं करूंगी ऐसा होगा। ठीक है, ऐसे करके ना क्लियरिटी आना चाहिए जो भी आप कर रहे हो। और दूसरी बात यह है कि मैंने अपने प्रोफेशन में देखा है कि जिन लोग बीडीएस लेते हैं, आई होप कि सब बाकी प्रोफेशन में भी ऐसा होते होंगे, कि मैंने अपने प्रोफेशन में देखा है कि 4 साल चले जाते हैं। इन लोग वो जो एमबीबीएस का जो भूत होता है ना, वो उसके दिमाग से जाता ही नहीं है। मतलब हमारी एक सब्जेक्ट होती है ओरल सर्जरी। वैसे मैं बोलना तो नहीं चाहूंगी, मगर मैं एकदम अनफिल्टर्ड बातें करती हूँ, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। कि हमारी जो बीडीएस की जो क्लिनिक्स होती है, तो उसमें सबसे ज्यादा वर्क अगर किसी चीज का है, वो है एंडो और प्रोस्टो। और ओरल सर्जरी में क्या होता है कि एक्सट्रैक्शन वगैरह होता है, उसका काम भी होता है, मगर ओरल सर्जरी मतलब पूरा फेस रिलेटेड इतना नहीं करना पड़ता है। और आप अपनी क्लिनिक में इतना कर भी नहीं सकते। अगर आप दिल से ओरल सर्जन बनना चाहते हो ना, मैं दिल से ओरल सर्जन बनना चाहती हूँ कि ये मेरा ड्रीम है करना, तो आप जरूर करो। मगर अगर आप इस चीज के लिए कर रहे हो, क्योंकि ऐसा एक बोला जाता है कि जो ओरल सर्जरी होती है वो ना एमबीबीएस और बीडीएस के ब्रिज होता है। ठीक है, मतलब ओरल सर्जन को एक एमबीबीएस जैसे माना जाएगा, ऐसा दिमाग में होता है। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग इसमें फंसते क्यों हैं। आप अपने प्रोफेशन को लेकर प्राउड क्यों नहीं फील करते हो, आपको खुशी क्यों नहीं है कि आप एक बीडीएस हो। मुझे समझ में नहीं आता। मगर ठीक है, अब जो जिसका जैसा है, तो इन लोग ना ओरल सर्जरी इसलिए करना चाहते हैं कि क्योंकि उसको एमबीबीएस जैसे रिस्पेक्ट मिले। वो आपको बीडीएस करके भी मिलेगा। अब संदेश मैनकर सर को देख लो, ठीक है ना। तो मुझे नहीं पता है क्या है। तो अगर ऐसा है ना, आप जो भी प्रोफेशन में जा रहे हो, ऐसा सोच के मत जाना कि उसमें ना मुझे एमबीबीएस जैसे रिस्पेक्ट मिलेगा, उसमें ना मुझे आईटी जैसे रिस्पेक्ट मिलेगा। ऐसा मत सोचना। जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, जो आप अच्छे से कर सकते हो, वही करना। जैसे मुझे भी ओरल सर्जरी पसंद है, मगर अगर मुझे कभी पीजी करने का मौका मिलेगा ना, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी ओरल सर्जरी करूंगी, क्योंकि उसमें मुझे पता है कि मैं वैसे नहीं हूँ। ओरल सर्जन जो होते हैं ना, उसके जो दिल है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि आप ओरल सर्जन बन गए और आपको बड़े बड़े जो सर्जरी कर गए वो देख के आप डर गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो मुझे पता है कि मैं ना इतनी बड़े दिल वाली नहीं हूँ कि मेरे पास कल को कोई ऐसा पेशेंट आ जाएगा जिसका जिसका आग एकदम बाहर निकला हुआ होगा, क्योंकि बहुत ऐसे केसेस होते हैं, मैं उसको हैंडल भी कर पाऊंगी। मैं बहुत काइंड हार्टेड और बहुत एस्थेटिक टाइप का माइंडसेट की हूँ कि वो मैं नहीं झेल सकती। चाहे मुझे कितना भी रिस्पेक्ट मिल जाए, कितना भी पैसा मिल जाए। और दूसरी बात यह है, ऐसा है कि आप ओरल सर्जन बनते हो, आपका एक अच्छा सेटअप भी होना चाहिए, है ना। और जो जॉब की हालत है हमारे देश में, एमबीबीएस और बीडीएस दोनों का उतना उतना खास नहीं है।
और कोई बताता नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपको कभी भी नहीं बताने वाले सर, मगर हालात बहुत बुरे हैं, आप देखोगे तब पता चलेगा। तो आपको हमेशा दिमाग में रहना पड़ेगा कि मुझे जॉब मिले ना मिले कोई बात नहीं भाई, मुझे क्लिनिक करके करना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा। मैं अलग से भी मुझे कुछ दिमाग में सोचना पड़ेगा, बिजनेस जो भी है, मतलब डेंटिस्ट्री रिलेटेड जो बिजनेस होती है। पर ऐसा दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि भाई मुझे जॉब ही मिलेगा, मैं ओरल सर्जन बन के निकलूंगी और मुझे तुरंत उस हॉस्पिटल में मुझे जॉब मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होने वाला है, मगर कोई बताता नहीं है। और अगर मैं आप बता रही हूँ ना, तब देखना कितने लोग मुझे गाली देने आएंगे। मगर मेरा ऐसा ही है कि अगर आपको, मैं तो, मेरे को अगर पसंद है ना तो मैं नॉन क्लिनिकल में भी कर लूंगी अगर मुझे पसंद होगा वो। अगर मैं पसंद नहीं है तो मैं क्यों करूँ भाई उसमें। तो आप जो भी करोगे ना, आप फैशन डिजाइनिंग करो, आप आर्ट करो, आप डांस करो, आप कुछ अलग अलग चीज पकड़ लो, मुझे तो पता भी नहीं है उतना कुछ, खुशी से करना कि मुझे करना है, मैं कर रही हूँ। प्रेशर मत लाना कि मुझे इक्वल रिस्पेक्ट चाहिए उसके जैसे, यूपीएससी जैसे, आईएएस जैसे, है ना। भारत में ना सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किसको मिलता है, पॉलिटिशियंस को मिलता है, ठीक है ना। तो आप पॉलिटिशियंस भी बन सकते हो अच्छे पॉलिटिशियंस। तो आज मैं बहुत ही हार्ट टू हार्ट बातें की। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी लोगों के साथ कनेक्ट कर पाई, मगर अगर मेरी बातें थोड़ा बहुत ठीक लगे, आप लोगों को लॉजिकल लगे, तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि अभी भी एक भी सब्सक्राइबर हुआ नहीं। वैसे 2 ही वीडियो मैंने डाला है और मैं उम्मीद भी नहीं करती। तो खुश रहो और प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। अगर री नीट में बैठ रहे हो तो ठीक है, अपना लास्ट एक बार दे दो किसी तरह, ठीक है। और इसके बाद बंद कर दो अगर नहीं हो रहा है तो। और अगर लग रहा है कि नहीं मैं मेरे को करना ही है तो कर लो। इतना सोचने का कोई जरूरत नहीं, इतना लोगों के बारे में ना इतना सोचने का जरूरत नहीं है। 30, 60, 70 साल में इसके बाद आप सब लोग मरने वाले हैं। अरे सबको मरना ही है, अंबानी जी को भी मरना ही है। तो अगर मुझे मरना ही है तो मैं जो वही करूंगी ना जो मुझे पसंद है, जो मुझे मरने के टाइम मुझे ऐसा लगेगा कि भाई मैं चाहती थी वो करना, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैंने कोशिश किया अपना 100%, राइट। तो थैंक यू सो मच, और खुश रहो और डिप्रेशन में मत जाओ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद।